आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उन्नीस में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के प्रति घोर अत्याचार हुआ। जगह जगह दंगे हुए। उस दंगे की त्रासदी झेलने वाले कुछ सिख परिवार आज भी जिंदा हैं, जिनकी कहानी को लेखिका व निर्देशक रजनी सिंह ने एक नाटक के रूप में तैयार किया है, जिसकी रिहर्सल कई दिनों से चल रही है। 1 जून 2025 को शाम 6:30 बजे रविंद्रालय में इस दर्द भरी कहानी की प्रस्तुति होगी, जिसमें शहर के जाने माने कलाकारों द्वारा अभिनय किया जा रहा है। न्यूज लाइव की टीम रिहर्सल रूम पहुंची और नाटक के निर्माता, निर्देशक और कुछ कलाकारों से बातचीत की। प्रस्तुत है मुख्य अंश। सर 1984 वो दौर है सिखों के लिए, सरदारों के लिए, जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था। उसके बॉडीगार्ड्स ने किया था, तो वो सरदार थे। उनको बजाय पहले सजा देने के बाकी जितने भी दिल्ली के सरदार थे उन पे अटैक किया गया था, बिना कसूर के, बिना वजह। और उनको गले में टायर डाल के आग लगाई गई थी, उनकी आंखें फोड़ी गई थी, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम, किसी की बाँह, किसी की टांग काट दी गई थी। और इतना भयानक दौर था कि जितने भी सरदार थे, कम से कम 19-20 हज़ार दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ, वो सरकार की पहले से ही सोची समझी साजिश थी। जो लोग आज भी बचे हुए हैं, हमने ये प्ले उठाने की, ये एक थिएटर प्ले है, हम वहाँ पे लाइव उसी टाइम का 84 का जीवन जीना चाह रहे थे कि उन लोगों ने कैसे सहा होगा, कैसे वो भयानक दृश्य जो माँ अपनी बेटी का बलात्कार होते देख रही है, एक बाप के सामने बेटी को बांध के बलात्कार किया जा रहा है, किसी के बच्चे को काटा मारा जा रहा है। उस दौर को हमने फिर से जिया है सर, इसीलिए जिया है क्योंकि उस दौर के 84 में आज 40 साल हुए हैं। कुछ फैमिलीज़ के कुछ लोग आज भी जिंदा हैं, जिनको मैंने लाइव जा के, जिनको ढूंढ के मैंने दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में, और वहाँ पे खुद जाके उनकी स्टोरियाँ सुनी, उनको जाके मिली, उनको देखा कि हाँ कुछ लोग उनकी फैमिलीज़ के ज़िंदा हैं। तो उनको भी मैंने पूछा कैसे, किस तरीके से आप मारे गए थे, काटे गए थे, या जो भी उनके साथ हुआ। तो उन्होंने अपनी कहानी 84 की अपनी ही ज़ुबानी मुझे सुनाई, जो मैंने अपने ही शब्दों में प्रो के एक प्ले तैयार किया है। उनको इंसाफ नहीं मिला है, आज भी जिंदा हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। उसी इंसाफ को हम आगे बढ़ते हुए रखने सरकार को थोड़ा सा गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम जो आज फैमिली 40 साल के बाद भी जिंदा है, उनको तो कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। तो अपने प्ले के ज़रिए हम यही दिखाना चाह रहे हैं, उन फैमिलीज़ का दर्द दिखा रहे हैं जिन्होंने जी अपने ऊपर झेला है, जिन्होंने जिया है, जिन्होंने देखा है कि मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरा मर्द, मेरा बहन, शादी नहीं हुई, किसी की शादी में ही अटैक कर दिए गए, शादी ही रोक दिया गया जिसकी। तो वो जो दर्द, आज भी लोग जिंदा हैं। तो हमारी जो प्ले देखने आएंगे उनकी कहानियाँ लेके आ रहे हैं, तो वो भी लोग हमारे देखने अभी आपने कहा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो किस तरह का इंसाफ क्या चाहती हैं आप? सर कम से कम सरकार एक बार तो उनसे पूछिए आके, 40 साल में उन्होंने ये तक नहीं देखा। इतनी सरकारें, इतने कमीशन बदल गए, कितने कमीशन 40 साल में बदले होंगे सर, कितनी सरकारें 40 साल में बदली होंगी। किसी सरकार ने आज तक ये कहा कि जो 84 में नरसंहार हुआ था कि उन सिखों का जो आज भी कुछ लोग बचे हुए हैं, उनको किसी को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जब उनका इंसाफ हुआ है कि नहीं हुआ? कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, अपने अपने सारे मुद्दे उठा के उनको क्लियर करने में लगे हुए हैं। किसी ने ये देखा जो 84 में आज भी जिंदा है लोग, उनका क्या हाल है, वो कैसे जिंदा रह रहे हैं, वो कैसे तड़प रहे हैं आज भी अपनी फैमिलीज के लिए? किसी को आज भी इंसाफ मिला है? किसी सरकार ने, किसी कमीशन ने बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, किसी ने ये मुद्दा उठाया है? नहीं, बीजेपी तो उठा ही रही है सर। मुझे बता दीजिए कब उठाया और क्या किया है उन्होंने, मुझे बता दीजिए सर। हमेशा कहते हैं कि जो है दंगा हुआ, गलत हुआ। सर इतना ही कहा है ना सर, ये तो आप भी कह रहे हो दंगा हुआ गलत है, ये तो मैं भी कह रही हूँ गलत हुआ। आप छोटे से बच्चे से पूछोगे, उसको कहानी सुनाओगे, वो भी बोलेगा गलत हुआ। सर बड़ी बड़ी सरकारें, सर बातें करने से कुछ नहीं होता। आप उन फैमिली से जाके मिलिए, अगर वो 1-2 लाइनें बोलेंगे तो सर आप 4 बार रोएंगे। मैं आपको लिख के दे रही हूँ। मैंने उनका दर्द सुना, मैंने महसूस किया, मैंने जो महसूस किया मैंने अपने कलम से उतारा।
फिर मैंने देखा कि हाँ, इन्होंने ऐसा जीवन जिया है कि मैं जिस स्टेज पे उतार रही हूँ, मेरे कलाकार वैसा ही जीवन जी के, वैसी ही ज़िंदगी जी के, वैसी ही 84 को जी के जो उन्होंने झेला है, उस जीवन को हम थिएटर में वैसे ही जिएंगे। अच्छा, इसका निर्देशन भी आप कर रही हैं? सर, निर्देशन भी मैं कर रही हूँ। एक्टिंग भी कर रही हैं? हाँ। किस तरह का किरदार आपका है? मैं सर एज ए मोस्टली मदर ही बनी हूँ, तो मेरी एज के रिकॉर्डिंग मदर ही फिट बैठता था मुझे, तो मैं मदर ही बनी हूँ मोस्टली। दर्शकों के लिए तो बस यही है कि हमारा प्ले आके देखें, कम से कम उस दर्द को महसूस करें, और हमारी जो भी सरकार का, जो भी हमारे नेता नगरी से जो भी इंसान हमारे यहाँ पे आएगा, कम से कम हमारा दर्द के ज़रिए 84 के दर्द को महसूस करे और उन फैमिलीज़ को जाके मिले जिनका दर्द हमने स्टेज पे उतारा है। वो आज भी फैमिली ज़िंदा है। जो भी इंसान चाहेगा, जो भी नेता चाहेगा कि हमको उस फैमिली से मिलना है, तो सर हम उसके लिए खड़े हुए हैं, उन फैमिलीज़ को मिलाने के लिए, जैसे मैं मिली हूँ। मेरा नाम दलवीर सिंह है और इस प्ले में मैं 2 कैरेक्टर भी कर रहा हूँ, और इस प्ले को प्रोड्यूस हम कर रहे हैं क्योंकि मेरे जो ये प्ले था, इस तरह का बहुत दिन से मेरे के अंदर उबाल था कि कभी ऐसा मौका मिले तो हम इसको इस मुद्दों को, इन चीज़ों को उठाएं, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैंने खुद इस दौर को झेला है। मैं करीब छोटा था, तो समय बीतता गया, नहीं मौका मिला, लेकिन अचानक हमारे जो राइटर डायरेक्टर हमारी रहीम जी हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, अब मौका है उस चीज़ को सामने लाने का। तो इनका सहयोग मिला तो हम लोग इसको सामने लेके आए हैं कि 84 में जो कुछ हुआ, आज तक जो भी सरकारें आई या जो पॉलिटिशियन आए, सब ने उसको मुद्दे को भटका के जो हमारी सिख कम्युनिटी की जो नई पीढ़ी थी, उसको सबको एक ऐसा अंधेरे में रखा कि आज तक हमारी सिख कम्युनिटी की नई जनरेशन को ज़्यादा, किसी को मेरा ख्याल है कि 84 के बारे में किसी को कायदे से पता नहीं। अगर उनसे कभी बात करो, पूछो, तो यही होता है कि 84 क्या है। उनको या तो बस ब्लू स्टार या बस उस टाइम पे दंगे हुए थे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हम इस नाटक के जरिए अपने सिख कम्युनिटी के और भी जो लोग हैं, लोगों को इस दर्द को, इस माहौल को, इस वाक़यात को जो उस टाइम पे हुआ है इतना बड़ा, उसको लोगों को बताना चाहते हैं कि रियल में हुआ क्या था। क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन असलियत कोई सामने नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने विचार बनाया कि इससे अच्छा मौका नहीं है, इसको लोगों के सामने लाया जाए। कम से कम हमारी नई पीढ़ी को, नए लोगों को, बच्चे जो उस टाइम पे नहीं थे, उसके बाद के जो जनरेशन है, उनको पता तो लगे कि अभी तक हुआ क्या। खाली नाम चलता है लेकिन उसके बाद पता ही नहीं है क्या है। तो वो चीज़ हम लोग सामने लेके आ रहे हैं। मैं इसमें एक मुख्य सरदार जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब दंगे हुए थे, उन दंगों में जिन जिन लोगों ने कुछ माना कई पारिवारिक समस्याएं, कई चीज़ें जो उन्होंने भोगी हैं खुद, तो इनकी जो डायरेक्टर है रजनी जी, उन्होंने घर घर जाके उनसे इंटरव्यू किए। तो दो या 3 लोगों की ये सच्ची कहानियां हैं, उनकी स्टोरी है जो इसमें वो दिखाई गई है। और मैं भी एक मुख्य जो है वो किरदार इसमें मैं निभा रहा हूँ। जो मेन कैरेक्टर गगन है उसके दादाजी का, और अब आपके सामने होगा रविंद्रालय में 1 जून को देखिएगा आके। बहुत अच्छा, बड़ा ही मार्मिक नाटक है। जो 1984 जो प्ले होने वाला है 1 तारीख को रविंद्रालय में, उसमें आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार एक फैमिली के मेंबर का ही है जिन्होंने 84 के दंगे सामने आंखों देखी, उन्होंने देखे थे। तो होता ये है कि जैसे 84 के टाइम पे मैं भी पैदा नहीं हुआ था, तो मुझे भी नहीं मालूम है कि उस टाइम पे हुआ क्या था। तो हमने हमेशा अपने पूर्वजों से, अपने मम्मी पापा से कहानियाँ सुनी हैं इस बारे में कि ऐसा वो पढ़ा है। लेकिन जब आप साक्षात उस कहानी को, किरदार उसका कोई प्ले करने लग जाते हैं, तब आपको असल भाव पता लगते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि किसी ने कोई चीज़ की और भोगी किसी और ने, तो वो भोगना, तो उससे वो इमोशन जो जुड़े थे वो आज पता लग रहा है जब मैं किरदार उसका एक निभा पा रहा हूँ। तो परेशानी हो रही थी दोबारा?
बाला तो परेशानी हो रही तेरू जेड़ी पग एक सरदार बंदा ना ये रखे हुए सरदार ना सरताज हुए क्यों सोची पापा ने जान तो बाद मैंने सिख होंदा कोई मान नहीं सारे मैंने पूछते ने तेरे पापा नाल की होया सी नाले तुसी भी ते आप बाल कटवा ले सी पुत्र ना तो कभी गुरुद्वारे जाना ना कभी पाठ किया ना कभी गुरबाणी सुनी फिर इदा कर आप दोनों ही चलते हैं ये घर 2 नवंबर 84 दी है आग लगी हुई सी 15 बंदे का बाजी हो गया सी लोग सिखा मारे जाते सी आग लग जाती पर तेरी दादी तेरी मम्मी को किसी और के घर छड़ाया सी और फिर मैं कौन है जी? पता नहीं कौन है रात में जख्मी प्यासी ने घरे ले आया पानी मिला हाँ पानी लेके मेरे घर की तरफ उठा के देखते हो सालों किसी को नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लोग अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।